हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। आज सीटेट की ईवीएस का न्यू कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है ये एनसीईआरटी का। इसके साथ फिर हम आपके साथ आए हैं एक नई सीरीज़ के साथ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और इसके साथ हमें अच्छे से वर्क करना और आपको देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही निकलते हैं आंसर इन क्वेश्चंस के। ये 15 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हम ऐसी ऐसी जगह से आपके लिए क्वेश्चन छाट के लाते हैं जो शायद आपको कोई चैनल दे, पर मेरे चैनल का आप ईवीएस का ये सीरीज़ इसको कंप्लीट करेंगे तो ईवीएस का कहीं भी जाने की, आपको किसी भी चैनल पे जाने की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका यहीं से फुल मार्क्स आएंगे, 15 में से 15 ईवीएस का कंटेंट। इसके बाद हम पैडागोगी कराएंगे ईवीएस की, उसमें से मेंस 30 मार्क्स आपके इसी चैनल से प्राप्त होने वाले हैं। आप प्राप्त कर सकते हैं यहीं से, सिर्फ शर्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिसके साथ आपका नोटिफिकेशन साथ के साथ पहुंच सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा छाया अंकित भाग यह दर्शाता है कि जिराफ कम सोता है और स्लॉथ अधिक सोता है? ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए, देखिए यहाँ था, ओके, इसमें छाया अंकित भाग जिराफ के सोने का, जो छाया प्रिंटेड है वो सोने का भाग दर्शाता है, और जो खाली है वह स्लोथ के सोने का, यानी कि जो स्लोथ है इसमें से कौन ज़्यादा सोता है? तो मीन्स जिराफ कम सोता है, स्लोथ ज़्यादा सोता है। जो छाया अंकित भाग है वो स्लोथ का दर्शाता है, मीन्स ये वाला आंसर करेक्ट है। ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा डार्क डार्क हो रहा है, इस तरह से ये डार्क है, ये डार्क है। ये क्या है? ये क्या है? जिराफ के सोने का भाग। जो खाली है वो स्लोथ के, तो यानी कि स्लोथ ज़्यादा सोता है, तो आंसर नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्पंज एक बहुकोषीय जंतु है। परपोषी अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। केकड़ा कशेरुकी जंतु है। इसमें से देखिए, स्पंज एक पोषीय जंतु होता है, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। परपोषी अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इट इज़ अ राइट आंसर। और केकड़ा कशेरुकी जंतु है, ये रॉन्ग है, मीन्स इसका आंसर ए बी यानी कि फर्स्ट आंसर इज़ करेक्ट आंसर। तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? देखिए, तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है, आप याद रखिए। टेडपॉल, कैटरपिलर, जोभी या शिशु? तितली के बच्चे को मीन्स बटरफ्लाई का कैटरपिलर कहा जाता है। नेक्स्ट, हमें ऊन प्राप्त होती है कहाँ से? भेड़ से। हमें ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, उपरोक्त सभी से। मीन्स हमें ऊन प्राप्त होती है उपरोक्त सभी से, भेड़ से भी, बकरी से भी, खरगोश से भी। ये आपके 4 क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं। भैंस की पीठ पर प्राय बुगला इनग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुगला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। प्यास से घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, उसके लिए सॉरी। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। देखिए, जो उसकी भैंस की पीठ पर जो परजीवी कीट होते हैं उसको वो खाता है बगुला, इसीलिए भैंस की पीठ पर बैठता है। निम्नलिखित में से जीवन परिक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? देखिए, जीवन परिक्रिया किस में मिलता है? क्वेश्चन फिर से समझे, यहाँ आप कन्फ्यूज़न हो सकती है। जीवन परिक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? जीव जंतु में भी होता है, जो जीवित है उसमें भी होता है, एवन और जो जीवन के जो पेड़ पौधों में भी होता है। तो वो कौन सी परिक्रिया है? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। देखिए, पेड़ वृद्धि भी करते हैं और प्रजनन भी क्रिया उनके द्वारा होती है, क्योंकि उनका बीज से दो अलग अलग ग्रो होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निफेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? असम में, ओडिशा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। ये देखिए, इंडिया में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है।
नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। देखिए, ज़मीन पर रहने वाले, ये डायग्राम शो करता है ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु और जल में रहने वाले, ये अंडे देने वाले जीव जंतु। अब हमें ये एक्स बताना है कि एक्स में क्या है। चलते हैं इसके ऑप्शंस पर। मगरमच्छ है, शार्क है, ईल है, ये मछली है, जो सारी चीज़ें होती हैं। ओके। सांपों के संदर्भ में सही कथन कीजिए। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सर, ये सही है। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, बिल्कुल सही है। देखिए, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। इसमें से बताइए इसका ऑप्शंस कौन सा सही है। ए, बी एंड डी करेक्ट आंसर है। सांप के 4 दांत नहीं होते, सांप के 2 दांत होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, रॉन्ग आंसर है। राइट। अब हम ऑप्शन में देख सकते हैं कि इसमें देखिए सी किसमें, सी गलत है, सी इसमें नहीं है, तो आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। बाकी इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो आपको ऑप्शंस पता चल जाएगा कि भाई ये वाला राइट है। ऑप्शन नंबर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये ट्रिक है। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर का अच्छा समय होता है मधुमक्खी पालन करने का। हमेशा याद रखिए, अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खी पालन के लिए बहुत अच्छा समय है। रात में जागने वाले जानवर सभी वस्तुओं को केवल लाल रंग का देख सकते हैं, सभी रंगों में देख सकते हैं, काले और सफ़ेद रंग में देखते हैं, हरे रंग में। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। रात में जागने वाले काले और सफ़ेद रंग ही देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाथियों के झुंड के विषय में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 साल के बच्चे ही रहते हैं। इट इज़ अ करेक्ट आंसर। हाथियों के झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं? नहीं, ये रॉन्ग आंसर। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इट इज़ अ राइट आंसर। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? इट इज़ अ रॉन्ग आंसर। आंसर कौन सा इसमें सही है? ए और सी। आंसर ए और सी। आंसर नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं, सभी पक्षी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? उनके कान पक्षी पंखों से ढके होते हैं, वे उड़ सकते हैं, उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, उनकी आंखें छोटी होती हैं। वो इसलिए घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, वो फिक्स होती हैं एक जगह दोनों साइड। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं वत्रिकांड, पराग, परागकोश, मूलाकुंड, यानी कि पराग कहते हैं, जो पंखुड़ियों के अंदर होते हैं फूलों में, परागरण जिसको बोलते हैं हम। ये लास्ट है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। इट इज़ अ करेक्ट आंसर। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वह अंडे देते हैं। इट इज़ अ करेक्ट। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, ये गलत। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते वे अंडे देते हैं। इट इज़ अ रॉन्ग आंसर। तो आंसर नंबर ए और बी इज़ करेक्ट आंसर, मीन्स 4th आंसर इज़ करेक्ट आंसर। ओके, आप याद रखिए, जिन लोगों के कान बाहर होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान नहीं दिखते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। ओके, ये सीरीज़ स्टूडेंट्स कंप्लीट हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ये देखना है और सबको फैलाना है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़। बट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, आप इसको मिस मत कीजिए, बिल्कुल नहीं मिस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।